दुनिया की सबसे बड़ी फ्लॉप मूवी कौन सी है तुमको पता है? आइडियली पता नहीं होना चाहिए क्योंकि इसीलिए तो वो फ्लॉप हुई थी। लेकिन अगर एक रैंडम गेस लेने का मौका दो तो तुम में से कुछ लोग ये देशद्रोही पिक्चर का नाम ले सकते हो, बट गलत फहमी में बिल्कुल भी मत रहना। उस पिक्चर ने 89 करोड़ का बिजनेस किया है। व्हाट? 89 लाख का बिजनेस किया है 3 करोड़ के बजट पे। ये असर होता है देशद्रोही देखने का। टाइटल और थंबनेल से तुमको आइडिया आ ही गया होगा। अर्जुन कपूर और भूमि पेडनेकर की एक मूवी रिलीज हुई थी, द लेडी किलर, जिसने उसके पहले दिन 38,000 रुपीज का बिजनेस किया है। आगे करोड़ और लाख नहीं, 38,000 रुपए। और ये मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, कोई फेक न्यूज नहीं बल्कि एक्चुअल उसका कलेक्शन है। तो इट इज सेफ टू अज्यूम कि अगर आगे चल के किसी ने बिगेस्ट फ्लॉप एवर वाली लिस्ट निकाली तो उसके अंदर इस लेडी किलर का नाम जरूर आएगा, क्योंकि इसका बजट रिपोर्ट्स के हिसाब से 40 से 45 करोड़ रुपए है। और लीड एक्टर का नाम अर्जुन कपूर सुनने के बाद तुम में से क्या मेजॉरिटी रिएक्शन आएंगे वो मुझे पता है। लेकिन अगर मैं बताऊं कि ये 38,000 के पीछे अर्जुन कपूर से ज्यादा कोई दूसरा इंसान रिस्पॉन्सिबल है तो ओके, सबसे पहले जो फैक्ट्स है ना उनको क्लियर कर देते हैं, क्योंकि जो मैं बोलने वाला हूं वो मजाक में नहीं, ट्रोलिंग नहीं कर रहा हूं, बल्कि एक्चुअल नंबर्स है। अर्जुन कपूर भूमि पेडनेकर की द लेडी किलर ने पहले दिन 239 टिकट सोल्ड किए, जिससे टोटल कलेक्शन आया 38,000 रुपीज। ये नंबर इतना कम क्यों है? क्योंकि पूरी कंट्री के अंदर उसके सिर्फ 12 शोज लगे थे। दूसरा रीजन की मूवी की मार्केटिंग ऑलमोस्ट ना के बराबर, किसी को पता ही नहीं कि ये पिक्चर आने वाली है। रिलीज के एक हफ्ते पहले उसका पहला ऑफिशियल पोस्टर निकाला है, उसी से मेजॉरिटी लोगों को मूवी की रिलीज डेट पता चली 3 नवंबर 2023, और इस 3 नवंबर के 5 दिन पहले जाके उसका ट्रेलर आता है 29 अक्टूबर को। अब इसके कारण रिजल्ट क्या हुआ? मूवी का लाइफ टाइम कलेक्शन 1 लाख रुपए। बजट को अगर हम लोग अंदाजे से जेनरसली 40 करोड़ के आसपास पकड़ते हैं, क्योंकि आजकल स्मॉल मूवीज का भी 25 करोड़ तक जाने लगा है। डिफरेंस कितना रह गया? 39 करोड़ 99 लाख, विच इज ऑलमोस्ट 99.97%। गणपत का तो फिर भी 93% था। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? उसके पीछे का एक्चुअल रीजन तुमको जानना जरूरी है, जो कि नंबर 3 मूवी को डायरेक्ट किया है अजय बहल ने, जिन्होंने इससे पहले बीए पास और सेक्शन 375 जैसी मूवीज बनाई। मतलब उनके अंदर 32,000 से बेटर करने की कैपेबिलिटी है। लफड़ा ये हो गया ना कि कुछ महीनों पहले बॉलीवुड हंगामा ने रिपोर्ट किया कि इस मूवी की 80% शूटिंग कंप्लीट हो चुकी है, 20% बाकी। लेकिन क्योंकि मूवी ओवर बजट जा चुकी है, उसका प्रोडक्शन रुका हुआ है, तो उसको फिर से किक स्टार्ट करने के लिए और 5 से 6 करोड़ रुपए लगेंगे, जिसके लिए मूवी के प्रोड्यूसर्स रेडी नहीं है। अब इसके बाद क्या होता है? पीआर का खेला। काफी सारे पब्लिकेशंस रिपोर्ट करने लगे कि ये रिपोर्ट्स गलत है। ई टाइम्स हैज नाउ एक्सक्लूसिवली लर्न्ड फ्रॉम रिलायबल सोर्सेस इट्स नॉट ट्रू। 90% ऑफ द लेडी किलर मूवी की शूटिंग हो चुकी है, 3 से 4 दिन का आउटडोर वर्क बाकी है बस। उत्तराखंड के अंदर बहुत ज्यादा बारिश गिर रही है, इसलिए हम लोग शूट नहीं कर पा रहे हैं, बट 90% जो हुआ है उसके ऊपर एडिटिंग हो चुकी है और साउंड का काम चालू है। एंड द फिल्म इज वेरी मच ऑन शेड्यूल। ये रिपोर्ट है 10 जुलाई 2023 का। इन बातों के ऊपर मैं इतना ज्यादा फोकस क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि जब मूवी एक्चुअल में 3 नवंबर को रिलीज हुई थिएटर में, तो वो इनकम्प्लीट थी। आधी अधूरी पिक्चर थिएटर में लगाई है। ये एक लाइन सुनने के बाद वो इंसान जिसको एक्चुअल में मूवीज पसंद है उसको दर्द होना चाहिए। तुमको भी होएगा जब इस डिसीजन के पीछे का एक्चुअल रीजन पता चलेगा। क्योंकि जिस पब्लिकेशन के रिलायबल सोर्सेस बोल रहे थे कि कोई दिक्कत नहीं है, उन्होंने ही रिलीज के बाद क्या बोला है? मेकर्स एम्प्लॉयड क्लेवर एडिटिंग मेथड्स इंक्लूडिंग वॉइस ओवर्स टू कनेक्ट प्लॉट गैप्स एंड प्रोवाइड अ सीमलेस व्यूइंग एक्सपीरियंस। इसका मतलब अगर तुम नहीं समझ पाए तो उन्होंने मूवी जितनी शूट नहीं हुई है वहां पर वॉइस ओवर देकर खत्म किया है। बात यहां तक पहुंच गई कि मूवी के डायरेक्टर ने अनमोल उर्फ जैमी उर्फ टीआरपी उर्फ ट्राइड एंड रिफ्यूज प्रोडक्शंस के चैनल पे जाके खुद कमेंट किया टू कंफर्म यस द मूवी इज इनकम्प्लीट। 117 में से 30 पेजेस जो है स्क्रीन प्ले के, उनकी शूटिंग ही नहीं हुई थी। दैट इज लाइक 25% ऑफ मूवी। 2 घंटे की पिक्चर अगर देखने जा रहे हो तो उसमें से आधा घंटा है ही नहीं। डायरेक्टर का ये कमेंट जैमी ने अपने वीडियो पे पिन किया हुआ था, बट तुम आज जाके देखोगे तो वो नहीं मिलेगा। मे बी डिलीट कर दिया, कुछ एडिट कर दिया तो वो हट जाता है। लेकिन ऐसे आधी अधूरी पिक्चर थिएटर में रिलीज करने की नौबत क्यों आई? इसका आंसर अपने को मिल सकता है पिंक विला के इस आर्टिकल से, जो कि उन्होंने 29 अक्टूबर को डाला है। और अगर तुमको याद है तो 29 को ही द लेडी किलर का ट्रेलर आया था। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के अंदर कुछ प्रोड्यूसर्स कितनी ज्यादा गलत चीजें कर रहे हैं उसके ऊपर लाइट डालने की कोशिश की है। बेसिकली जब एक मूवी बन रही होती है उसके अंदर अगर कुछ जाने माने चेहरे हैं, जैसे कि भूमि पेडनेकर और अर्जुन कपूर भी, तो उनकी डिजिटल राइट्स ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को पहले से ही साइन कर दिए होते हैं एक फिक्स अमाउंट में। कौन से एक्टर्स काम कर रहे हैं, कौन डायरेक्ट कर रहा है, कौन प्रोड्यूसर है, क्या स्क्रिप्ट है उसकी और क्या पोटेंशियल है पिक्चर का,
ये सब कुछ कंसिडर करके एक प्राइस फिक्स किया जाता है। अब तक शायद मूवी बननी स्टार्ट भी नहीं हुई है, बस नाम के ऊपर काम चालू है और इसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर बाकी सारी चीजें भी डिसाइडेड होती हैं कि थिएटर के 30 दिन बाद, 60 दिन बाद, 90 दिन बाद जाके पिक्चर ओटीटी पे आएगी। साथ में एक डेडलाइन भी दी होती है कि इस तारीख से पहले तुमको थिएटर में रिलीज करना है। अगर ऐसा नहीं कर पाए तो फिर ये कॉन्ट्रैक्ट लैप्स हो जाएगा और अगर ऐसे डिले के कारण ओटीटी से कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हुआ तो फिर पिक्चर फिर से बेचनी पड़ेगी। इस स्टेज तक मूवी की अच्छी खासी शूटिंग हो चुकी है, तो पिक्चर कैसी बन रही है, कितनी अच्छी कितनी बुरी, उसका आइडिया आने लगता है। तो जो नया खरीदेगा वो ये सब कुछ देख कर ही लेगा। और क्योंकि इस बार नाम पे नहीं बल्कि काम पे प्राइस डिसाइड होने वाला है, तो फिर मोस्ट प्रोबेबली वो पहले वाले कॉन्ट्रैक्ट से कम हो सकता है। तो ये लेडी किलर मूवी के केस में शायद ऐसा ही हुआ। इंटरनेट रिपोर्ट्स की अगर हम लोग माने, प्रोड्यूसर्स को पिक्चर खत्म करने में पैसा नहीं लगाना था, उसकी मार्केटिंग में पैसा नहीं लगाना था। शायद ओटीटी के साथ जो उनकी डील हुई है उसी में उनका प्रॉफिट बन रहा है, तो उन्होंने जितनी बनी है उतनी पिक्चर निकाल दी। क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में मेन क्लॉज तो रिलीज डेट को लेके था ना, कि थिएटर में कब निकाल रहे हो, तो उन्होंने निकाल दिया। जितने भी 500-600 लोगों ने देखी वो आधी अधूरी पिक्चर देखी, ओटीटी पे जब आएगी तो भी उतनी ही रहेगी। इसको तो चीटिंग कहते हैं ना। और ओटीटी वाले ये सहके कैसे ले रहे हैं अपने को नहीं पता। जो कुछ भी हुआ उस पेपर में लिखे हुए शब्दों के बीच में से सब चोर वाला रास्ता निकाल के हुआ। लेकिन एक बात गारंटीड है कि ऐसा बहुत दिनों तक नहीं चलेगा, क्योंकि मैंने बोला कि नाम पे काम होता है शुरुआत में। अगर नाम ही खराब हो गया, एक बार प्रोड्यूसर ने ऐसा धोखा दिया तो दूसरी बार कौन काम करेगा उसके साथ। वो रीजन जिसके कारण मैंने ये डेडिकेटेड वीडियो बनाया। पहला कि तुमको भी पता होना चाहिए कि क्या चल रहा है बिहाइंड द सीन। इतनी ज्यादा अब्सर्ड चीज है और ये पहली बार नहीं हुई है, क्योंकि उसी आर्टिकल के अंदर तुम जाके देखोगे तो मेंशन करते हैं कि 3 पिक्चरें इससे रिलीज करी गई हैं आधी अधूरी। 1 टू बी रिलीज जो लिखा है वो तो अपने को पता चल गया, और एक जो उसी अक्टूबर के महीने में रिलीज हुआ था। तुमको पता है मैं किसकी बात कर रहा हूँ? ग्रीन स्क्रीन। तीसरी पिक्चर कौन सी हो सकती है कमेंट्स में बताना। लेकिन ये सारी चीजों से अपने को क्या सीखने मिला कि इंडस्ट्री कितने ज्यादा रूथलेस तरीके से काम करती है और कुछ लोगों को सिर्फ प्रॉफिट चाहिए। उनके लिए मूवीज बनाना एक आर्ट फॉर्म नहीं बल्कि प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट है, जिसके एंड में उनको मुनाफा दिखना चाहिए किसी भी हालत में। और कई बार मूवी के पीछे जो खून पसीना लगाकर सालों तक काम करते हैं उन लोगों की भी गलती नहीं होती है, जैसे कि बट मैं बहुत क्यूरियस हो चुका हूँ मूवी को देखने के लिए कि क्या एंड रिजल्ट रहा है। मैंने यहाँ थिएटर में नहीं लगी थी, तो जब ओटीटी पे रिलीज हो जाएगी मे बी दिसंबर के स्टार्टिंग में या एंड में, तब देखेगा मैं दी लेडी किलर स्टारिंग अर्जुन कपूर।